बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी माँ की दूसरी शादी थी, मगर मेरे अब्बा की पहली शादी थी। वो तो जैसे फतह का जश्न मनाते आ रहे थे। हर तरफ शादियाने बज रहे थे। बाराती रंग बरंग लिबासों में मलबूस खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मैं एक तरफ तनहा बैठे ये सोच रही थी कि आखिर मेरा क्या करना बनता है, किसकी खुशी मनाऊं या गम। मेरी माँ अब्बा की वफात पर उस दिन ही रोई थी जिस दिन उसकी मैयत दफनाई थी। फिर तो जैसे हालात मामूल पर आ गए, यूं लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी माँ को अब्बा की वफात का इतना गम नहीं था जितना इस घर की हालात का था। अभी 1 साल मुश्किल से ही निकला था कि उसने शादी रचा ली। शादी पर नई नवेली दुल्हनों की तरह मेहंदी में शराबूर वो मुझसे भी गाफिल हो गई। अब तो मुझे लग रहा था उसे शादी से ज्यादा अब्बा से जान छूटने की खुशी थी। गुर्बत में मोहब्बत कम ही निपती है। मेरी माँ शुरू से ही अब्बा को पसंद नहीं करती थी। रोज झगड़े मामूल का काम था। मुझे भी उस सब की आदत हो गई थी। अब्बा की गैर मौजूदगी में अमजद नाम का एक शख्स आया करता था जो अपने आप को माँ का रिश्तेदार बताता था। वो जब भी आता मेरे लिए ढेरों खाने की चीजें लाता था। माँ भी उसमें दिलचस्पी ली, मगर मैं शायद उसके लिए खिलौना थी। मुझे माँ की गैर मौजूदगी में गोद में बिठाकर वो टॉफियां खिलाता रहता था। अब्बा के मरने के बाद उसके आने जाने की रुकावटें खत्म हो गई। माँ की जैसे दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। माँ ने उस शख्स से शादी रचा दी। शादी के 1 हफ्ते तक हम लोग उसी टूटे हुए मकान में रहे जिसे अब्बा अपनी जन्नत बताया करते थे। फिर अमजद ने किसी से बात करके मेरे अब्बा की जन्नत बेच दी और घर आकर बताया कि हम लोग कराची जा रहे हैं। पहले पहल तो मुझे लगता था जैसे माँ ने दुरुस्त फैसला लिया है। हर रोज नित नए खाने मिलते जो मैंने आज तक नहीं देखे होंगे। मुझे लगता मैं पुराने बोसीदा घर की जन्नत छोड़कर बड़े घर की जन्नत में आ गई हूँ। अब सोचती हूँ इंसान कितना बेवकूफ है, जन्नत को देखे बिना अपनी जन्नत बना लेने का दावा करता है। ये जन्नत ज्यादा देर तक जन्नत नहीं रही थी। हर रोज मैंने अमजद को आधी रात को नशे में धुत आते हुए देखा और फिर ये मामूल बन गया। वो हर रोज नशा करके आता था। माँ और मेरे सौतेले बाप के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती। मैं सहम कर कमरे में जा छुपती। आहिस्ता आहिस्ता माँ के भी हवास खता रहने लगे। अम्मा के होंठ काले पड़ते जा रहे थे, आंखों में पीलापन नुमायां हो रहा था। यह हकीकत मुझ पर बहुत बाद में खुली थी कि उसने अम्मा को भी नशे पर लगा दिया था। अम्मा कई बार नशे में इतना धुत होती कि उसे पता भी न चलता कि उस घर में कोई बेटी भी रहती है। अब दोनों का मकसद सिर्फ नशा पूरा करना था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सौतेले बाप ने नशे को ही बिछौना बना लिया। उसने काम करना छोड़ दिया, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि उस नशे से अब काम होता ही नहीं था। अब मसला उसका नशा पूरा करने का था, इसलिए वो अक्सर कुछ ना कुछ चोरी करके ले आता। मेरी माँ को भी एतराज नहीं था क्योंकि उसका भी नशा पूरा हो रहा था। एक दिन मैंने अपने बाप को अपनी माँ से बात करते हुए सुना कि रुखसाना को किसी के घर काम पर रखवा देते हैं। इस तरह से हमें हर महीने 4 पैसे मिलते रहेंगे। मुझे लगा मेरी माँ इनकार कर देगी और वो मुझे खुद से दूर नहीं भेजेगी, मगर ये सब तो मेरी खाम ख्याली थी। नशे में कौन सी बेटी कौन सी माँ, वो तो जैसे इसी इंतजार में थी। झट से मान गई। मैंने माँ की मिन्नत की कि मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहती। मेरी माँ ने मुझे ये कहकर समझाया कि मैं महीने बाद तुझसे मिलने आती रहूंगी। मेरी माँ ने मुझे ये भी लालच दिया कि वहाँ तुझे नए कपड़े और खाने को बहुत कुछ मिलेगा। जवानी मुझ पर दस्तक दे चुकी थी, मगर अभी मेरी उम्र थोड़ी ही थी। मैं माँ की बातों में आ गई। खुशी खुशी अब्बा के साथ जाने को तैयार हो गई। अब्बा मुझे अपने साथ अड्डे पर ले गया। मुझे समझाने लगा कि जैसे जैसे लोग कहेंगे तुमने वैसा ही करना है। अगर तुम उनकी बात मानोगी तो तुम्हें नए कपड़े और खाने को बहुत कुछ देंगे। मैंने फिर से अब्बा की हाँ में हाँ मिला दी। बस के आते ही हम लोग बस में सवार हो गए। अब्बा तो थोड़ी ही देर के बाद सो गया था, मगर मैं सारा रास्ता यही सोचती रही कि मुझे खाने को ढेरों चीजें मिलेंगी, मतलब भूखा नहीं रहना होगा, तो यही काफी होगा। जैसे ही हम दूसरे शहर पहुंचे, मुझे वहां एक बड़े घर में ले जाया गया। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा घर देखा था। मैं हैरान होकर देखती रही, सोचती रही कि इतने बड़े घर में लोग भी उतने सारे ही रहते होंगे। अब्बा ने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया और अंदर आने का कहा। मैं अब्बा के पीछे पीछे चल पड़ी और अंदर दाखिल होते ही दंग रह गई। एक तरफ पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। मैं भागकर मछलियों के पास चली गई, हैरानी से उन्हें देखने लगी। मैं इसी नज़ारे में गुम थी कि पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी, क्या तुम्हें ये पसंद है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो मुझे पकड़कर सोफे पर ले गया और कहा, तुम्हें यहाँ जो चीज पसंद है वो ले लेना। मैं इतना खुश हुई कि माँ की जुदाई का भी ख्याल न रहा। थोड़ी देर के बाद अब्बा एक कमरे से निकल कर आया। उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थे। वो मेरे पास आया और कहा, तुम इनकी हर बात मानना और इनकार ना करना, और तुम्हारी माँ हर महीने तुमसे मिलने आएगी।
मैंने हाँ में सर हिलाया। अब्बा वहाँ से चला गया। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी, अपनी मर्जी से खाती पीती और खेलती थी। अब तक मुझसे उन्होंने कोई काम नहीं करवाया था। मुझे इतना प्यारा कमरा और खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती कि मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझने लगी। 2 माह तक मुझे अम्मा की याद ना आई। फिर एक दिन मैं उस घर की मालकिन, जिसे सब आंटी कहते थे, उसके पास गई और कहा मुझे माँ के पास जाना है। तब तो आंटी ने मुझे ये कहकर भेज दिया कि तेरी माँ से मिलवा देंगे, मगर एक लड़की ने मुझे चुपके से बताया कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें यहाँ बेच गया है। मैं कोई सामान हूँ? मुझे लगा कोई झूठ बोल रही है। मैं फिर भी उसी आस पर रही कि आंटी मुझे मेरी माँ से मिलवा देगी। मजीद 2 माह का अरसा गुजर गया। ना ही अम्मा आई और ना ही अब्बा। मैं जब भी अम्मा से मिलने का कहती, वो आंटी कोई ना कोई बहाना करके मुझे वापस भेज देती। एक दिन मैं आंटी के पास बैठकर ऊंची आवाज में रोना शुरू हो गई। तब तो जैसे उस आंटी का असल रूप सामने आ गया। उसने 1-2 बार तो मुझे चुप करने का कहा। जब मैंने माँ से मिलने की रट लगाई रखी तो उसने 2 हट्टे कट्टे मुलाजमों को आवाज दी और कहा इसे यहाँ से लेकर जाओ, अगर चुप ना करे तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। मैं खौफ के मारे चुप कर गई। कमरे में बैठकर सोचती रही कि आखिर मेरा क्या कसूर था। मैंने तो कभी अम्मा को तंग नहीं किया था, ना कभी उससे कोई चीज मांगी थी, जो अम्मा ने मुझे यहाँ इनके पास बेच दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस कमरे में ले जाया जाने लगा जहाँ से अक्सर तबले की आवाज आती। मुझे डांस सिखाया जा रहा था। इस काम में एक ख्वाजा सरा मुअय्यन था। उसने मेरी खूबसूरती देखकर आंटी को खबर दी कि आपके हाथों नगीना लग गया है। हर रोज डांस की महफिलें होती, मैं खूब नाचती, जिससे मुझे देखने वाले हजारों रुपए देकर चले जाते, और मैं खूबसूरत भी थी। मेरे दिन और रात ऐसे ही गुजरने लगे। मैंने भी इसी पर समझौता कर लिया। दोबारा कभी अम्मा से मिलने की ख्वाहिश नहीं की। एक दिन आंटी मुझे डांस करवाने के लिए कहीं लेकर गई। वहाँ एक जीवन नामी शख्स ने मुझे देखकर आंटी को मुंह मांगी रकम देकर मुझे आंटी से खरीद लिया। एक बार फिर मैं भेड़ बकरियों की तरह बिक गई। जीवन ने मुझे अमीरों के तौर तरीके सिखाना शुरू कर दिए। कैसे खाना खाते हैं, उसके बाद टिश्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में कैसे बैठते हैं, कैसे उतरते हैं। जीवन का इरादा मुझे दुबई ले जाने का था। उसे लगता था कि वो मुझे मॉडल बनाकर ज्यादा पैसे कमाएगा। उसने मुझे मॉडल्स की इतनी तारीफें की कि मुझे मॉडल लगना ख्वाब लगने लगा। मैं टीवी पर आने के ख्वाब देखने लगी। मेरा नाम रुखसाना से रुखसार रख दिया गया। कभी कभी तो जीवन मुझे आंटी की तरह ही लगता। मुझे लगता ये मेरे अच्छे दाम लेकर मुझे कहीं और बेच देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं जहाज में पहली बार दुबई जाने के लिए बैठी थी। जहाज का सफर जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दुबई पहुंचकर अंदाजा हुआ कि दुबई की पूरी दुनिया में धूम क्यों है। कुशादा सड़कें और ऊंची बिल्डिंग्स। खैर उसी दिन से जीवन ने मुझे मॉडलिंग की दुनिया में शामिल कर दिया। मुझे बड़े बड़े रईसों से मिलवाया जाता। वो कहता था कि तुम अपने हुस्न को जितना क़यामत ख़ेज़ बनाओगी उतनी ही तुम ऐश करोगी और लोग तुम्हारे दीवाने होंगे। मामूली काम नहीं करना पड़ेंगे। जीवन कहता था कि पैसा मिलकर खाएंगे, शोहरत और ताकत तुम रख लेना। तभी शायद जीवन को मेरे हुस्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मेरी कमाई में दिलचस्पी थी। जीवन ने अभी तक मेरे साथ किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की थी। कुछ अरसे के बाद मैं दुबई की टॉप मॉडल्स में से एक थी। ये एक लंबी कहानी थी। बहरहाल मुझ पर पैसे की बरसात होने लगी। जीवन ने मुझ पर खूब मेहनत की थी। मेरी जिंदगी में आने वाले मर्दों में जीवन वो पहला शख्स था जिस पर मैं भरोसा करती थी। उस भरोसे को मोहब्बत का नाम दिया जा सकता था या नहीं, ये एक सवालिया निशान था। लेकिन कभी कभी मुझे जीवन के रवैये और निगाहों से लगता जैसे वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर इस बात की तस्दीक करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। फिर जीवन ने मुझसे अचानक ही शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पहले तो मैं रजामंद थी, इसलिए सोचने समझने का सवाल ही नहीं था। मैंने बिना नखरे दिखाए हाँ कह दी। मेरा और जीवन का निकाह हो गया। मेरा ऐसे होते हुए भी इज्जत से उसके घर वाले मेरे बन गए। मैं बेहद खुश थी। जीवन एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा शौहर भी साबित हुआ। जिंदगी यूं चल रही थी कि एक दिन अचानक मेरे सौतेले अब्बा की कॉल आ गई। दूसरी जानिब से रोते हुए उसने माँ की बुरी हालत और ख़राब तबीयत का जो नक्शा खींचा, उसके बाद किसी का भी दिल नरम पड़ सकता था। मुझे तो फ़कत अपने उस सौतेले बाप से नफरत थी। माँ ने मुझे बेचने की हामी नशे में भरी थी। मुझे बहरहाल यही लगता था। सारी बात सुनकर मैं अजीब बेकरार हो गई। मैंने जीवन से मशवरा किया। उसने भी सारी बात मुझ पर डाल दी कि अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो चली जाओ। मेरा फैसला तो जाहिर है कि हाँ में था, मगर मसला ये था कि मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे। मैंने सोचा उनको मुकम्मल करके अगले माह चली जाऊंगी, लेकिन अगले दिन ही अब्बा का फ़ोन आ गया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आखिरी सांसें ले रही है और तुमसे मिलना चाहती है और तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ।
मुझे अपना काम दरमियान में छोड़ना पड़ा। जीवन मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आया और मैं पाकिस्तान आ गई। जैसे ही मैं पाकिस्तान पहुंची, मेरा सौतेला बाप मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया हुआ था। वहां से टैक्सी में बैठकर हम लोग घर पहुंचे। सारा रास्ता मैं खामोश रही, वो भी कुछ नहीं बोला। मुझे लगा शर्मिंदगी की वजह से खामोश है। अपने घर पहुंचते ही मेरा बचपन निकलकर मेरे सामने आ गया। मेरी सारी मजबूती और सख्ती हवा हो गई। मेरा दिल मचलने लगा कि दरवाज़ा खुले और मैं अम्मा से लिपट जाऊं। मगर घर में दाखिल होते ही घर में महसूस हुआ कि अजीब मुकम्मल सन्नाटा है। मैंने पहली बार अब्बा से मुखातिब होकर कहा कि अम्मा कहाँ हैं, मुझे अम्मा से मिलवाओ। अब्बा कहने लगा, अभी थोड़ी देर सांस ले लो, फिर मिल लेना, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो जूस का ग्लास लेकर आ गया। मैंने ना चाहते हुए भी वो ग्लास पकड़कर अम्मा से मिलने की जल्दी में हलक में उंडेल लिया। मगर जैसे ही वो जूस अंदर गया, मेरा तो सर घूमने लगा। जब मुझे होश आया, मैंने खुद को एक छोटे से पुराने कमरे में बंधा हुआ पाया। मुंह पर एक मोटी सी पट्टी बंधी थी ताकि मैं बोल ना सकूं। मैं थोड़ी देर तक ये सोचती रही कि आखिर मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ हुआ क्या है। अभी मैं इस नतीजे पर पहुंची ही नहीं थी कि मेरा बाप अंदर आ गया। आते ही वो मेरे सामने धमाका नुमा इंकशाफ करते हुए बोला, तेरी माँ तो कब की मर चुकी है, मैंने तुझे टीवी पर देखा, तू अब काफी अमीर है। मैंने सोचा तुम मुझे पैसे नहीं देगी, ना मेरे बुलाने पर आएगी, इसलिए तेरी माँ की बीमारी का बहाना करके तुझे बुलाना पड़ा। मैंने उसकी अगली बातें शायद सुनी ही नहीं थी। मेरी माँ मर गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे आंसू मुंह पर बंधी हुई पट्टी में जज्ब होने लगे और मेरे जहन में आने लगा ये घटिया इंसान मेरे साथ अब क्या करेगा, क्योंकि इस घटिया और भेड़िया नुमा शख्स से किसी अच्छे रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो ये इंकशाफ करके वहां से जा चुका था। आधी रात को वो वापस आया और आते हुए 2 थालियों में खाना ले आया। मेरी भूख तो मर चुकी थी, इसलिए मैंने खाने को हाथ नहीं लगाया। अलबत्ता मैंने पानी के 2 घूंट पिए और पानी पीने की देर थी कि मैं फिर से चकरा कर बेहोश हो गई। उसने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया। जब जीवन कॉल करता, वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। अगले रोज भी मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया। पानी मैंने नहीं पिया। वो मुझे बेहोश रखने के लिए जबरदस्ती नशे की इंजेक्शन लगाना शुरू हो गया। वो इंतहाई शातिर इंसान था। उसने पैसा हथियाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। मेरी तस्वीर जीवन को भेजकर मेरी बीमारी का बहाना करके उसे इलाज की खातिर पैसे मंगवाता रहा। 1 माह तक तो वो यही खेल खेलता रहा। जीवन को भी जरा शुबा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि पानी की तब्दीली की वजह से मैं बीमार हो गई हूँ। मैंने अपने बाप की मिन्नत समाजत की कि मुझे छोड़ दो, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। मगर उसने मेरी बात का एतबार नहीं किया और मेरा पासपोर्ट फाड़ दिया कि कहीं मैं दोबारा भाग न जाऊं। फिर एक दिन अचानक खाना देने के लिए उसने मेरे हाथ खोले। उस वक्त शायद वो खुद नशे में था। उसे मेरे हाथ बांधने का याद नहीं रहा। वो जैसे ही घर से बाहर गया, बाहर खामोशी महसूस हुई। मुझे लगा यही भागने का मौका है। मैंने पाँव की रस्सियां खोली, लड़खड़ाती हुई बाहर के दरवाजे से निकलकर अंधाधुंध भागने लगी और वहां तक भागने लगी जहां तक मुझे कोई और इंसान नजर नहीं आए। मुझे अंदाजा था कि जब वो होश में आएगा तो उसे याद आ जाएगा कि उसने मेरे हाथ नहीं बांधे थे। फिर वो मुझे कमरे में ना पाकर पागलों की तरह ढूंढेगा। मैं चलते चलते बड़ी सड़क पर आ गई। मेरे पास ना तो पैसे थे, ना जीवन का फोन नंबर होता तो जीवन से राब्ता करके उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर देती। मैंने 1-2 लोगों से मदद मांगना चाहिए, मगर कोई भी मेरी मदद को तैयार नहीं था। फिर मैंने एक लम्हे को सोचा, पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। मगर हमारी पुलिस जिस तरह की है, मुझे लगा मैं ज्यादा फंस जाऊंगी। अगर मेरा बाप मुझे ढूंढता हुआ वापस आ जाता तो पुलिस पैसा खाकर उसी की बात मानती और वो मुझे अपने साथ ले जाता। मैं अपनी कोशिश तर्क नहीं कर रही थी। एक टैक्सी वाले से मिन्नत समाजत की। किसी न किसी तरह से मैं एम्बेसी पहुंच गई। वहां जाकर मैंने जीवन का पता बताकर उसे राब्ता करवाने का कहा। उन्होंने मेरा राब्ता जीवन से करवा दिया। मैंने अपने शौहर को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और दोबारा पासपोर्ट बनाने तक एक अफसर के घर रहने लगी जो जीवन के जानने वाले थे। फिर मेरा पासपोर्ट बन गया और मैं दोबारा दुबई पहुंच गई। रिश्तों पर से रहा सहा एतबार भी खत्म हो गया। मैंने खुद को दोबारा से मसरूफ कर लिया। मेरी और जीवन की जिंदगी मामूल पर आ गई। 10 साल के बाद मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आई। उन्होंने कहा कि एक शख्स का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है और एक बुरी तरह जख्मी मरीज यहाँ आया है। वो अपना नाम अमजद बता रहा है, खुद को तुम्हारा बाप कहता है और तुमसे बात करना चाहता है क्योंकि वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। शायद आप लोगों को ये लगे कि मुझे मस्बत सोच के तहत उससे बात कर लेनी चाहिए थी, उसे भी माफ़ कर देना चाहिए था। मगर उसने मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ की, उसके अलावा मुझे ये भी कि वो मेरी माँ का कातिल था। मुझे एक लम्हा भी नहीं लगा फैसला लेने में। मैंने फ़ोन सुनते ही कहा कि मैं अमजद को नहीं जानती और जब मैं छोटी सी थी तब से मेरा बाप फौत हो गया था। ये कोई पागल है, आप इसकी असल औलाद को ढूंढें, मेरा वक्त ज़ाया ना करें। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मुझे लगा कि अमजद आखिरकार अपने अंजाम को पहुँच गया। माँ का बदला लेने का उससे बेहतरीन तरीका शायद मुझे कभी ना मिलता। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या मुझे अपने बाप को माफ़ कर देना चाहिए था?
या फिर उसे भूल जाना चाहिए? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।